जय जय राम। सदानंद परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के पावन निर्वाण दिवस पर विश्व की इस ओर बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत साधुकों ने 24 घंटे का और बहुत जगह पर बहुत जाप किया, सो उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। हमारी आज जप यज्ञ की भी समाप्ति होगी और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी कृपा बरसाने के लिए। सो हम जप यज्ञ की समाप्ति से शुभारंभ करते हैं। हमारा बहुत ही छोटा था ये जप यज्ञ। अक्टूबर 20 से स्टार्ट होकर नवंबर 13 तक ये जप यज्ञ चला और बहुत भारी मात्रा में साधकों का जाप आया। बहुत बहुत बधाई। हमारा जाप गिनती इतने थोड़े समय पर ही 32,91,400 राम नाम के पावन जाप की गिनती गुरुजनों के श्री श्री चरणों में अर्पित है। परमेश्वर कृपा करें कि जिन जिन साधकों ने अपना निष्काम भाव से योगदान दिया उन पर खूब कृपा बरसे और वे इस जाप से अपने भीतर रूपांतरण लेकर आ सकें और दूसरों को भी इंस्पायर कर सकें कि जाप जैसे करके अपने अंदर हम चेंजेस लाएं, रूपांतरण लेके आएं। सो सब गुरुजनों के श्री श्री चरणों में समर्पित है जी सब। हम कृतज्ञता से आरंभ करते हैं आज का इतना सुंदर दिन और बिना कृतज्ञता सो हम कृतज्ञता के से समापन करते हैं। धन्य हुआ मैं सतगुरु पाया, 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 धन्य हुआ मैं सतगुरु पाया। पुरस्कारों कृतज्ञ मानो अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार दिया। दिवासुदीप का परम दिव्य हरिनाम, पड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत सिर हो प्रणाम।
धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मा बोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ हो, करे सो धन्य पुकार। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूतन सिरवार। नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। बहते जन को पोत शुभ, दिया नाम का जाप। शब्द शरण को दान कर, नष्ट किए सब पाप। उसने जड़ी सुनाम दे, हर जन्म के रोग। संशय भ्रांति दूर कर, हरे मरण के सोग। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। चिंतामणि हरि नाम दे, चिंता की चकचूर। दिया चेत को चांदना, चंचलता पर दूर। वार जाऊं संत के, जो देवे शुभ नाम। बाह पकड़ सुस्थिर करे, राम बता वेदाम। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बनना। रंग बहुत गूढ़ा चढ़े, बड़े चौग नाचा। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना। रंग बहुत गूढ़ा चढ़े, बड़े चौग नाचा। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु
श्री अमृतवाणी व्याख्या जी दोहा नंबर 53 लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम अशरण शरण है राम विश्राम। राम जो बेसहारों का सहारा है, उन्हें शरण अर्थात विश्राम देने वाला है। वह विध्वंस सृष्टि एवं पालन करता रूप है तथा जिसका स्वभाव है पराशक्ति ज्ञान व आनंद सच्चिदानंद, वही राम सृष्टि का आरंभ मध्य व अंत है। राम जो बेसहारों का सहारा है, उन्हें शरण अर्थात विश्राम देने वाला है और वही सब कुछ सृष्टि व पालन करता है। पर मानने की बात है, अगर हम माने तो आनंद ही आनंद है जीवन में, अगर ना माने तो फिर हम भटकते और अटकते ही रहेंगे। सो बहुत ये तो कृपा की ही बात है कि हम ये मान सकें राम ही सर्वस्व है, राम ही केवल सब कुछ करने वाले, और जो भी वे कर रहे हैं संपूर्ण रूप से मंगल है। जो भी हम कदम उठा रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, वे केवल और केवल मंगल ही मंगल है। हमारी सुरक्षा भी प्रभु करते हैं। बहुत सुंदर किसी ने शेयर किया कि वे सुबह अपने सत्संग जाने के लिए ऑटो के लिए खड़े होते तो अंधेरा होना शुरू हो गया है ना, मौसम बदल गया, डे लाइट टाइमिंग्स। सो कहते कि अंधेरा था और मैं ऑटो की और एक और साधिका जी की वेट कर रही, तो सामने से किसी गाड़ी के पीछे 4-5 कुत्ते भौंकते हुए आए और तो गाड़ी तो चले गई और मैं खड़ी थी, कितने अंधेरा था और वो कुत्ते कुछ दूर तक भौंकते, मतलब तेज तरार भौंकते गए। तो साधिका जी कहती, मैं तो ऑब्वियसली उस समय जब इस तरह का कोई अटैक होता है हम फ्रीज हो जाते हैं, राइट, या लेकिन कहते वो आगे नहीं बढ़े, वो भौंकते गए और वहां से वापस हो लिए। और उसके बाद कहते जब सब वापस सिस्टम चला तो तब कहते कि प्रभु का नाम निकला और तो फिर उन्हें हुआ कि कैसे प्रभु सहायक है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त सहायक है। सो सत्संग एक है जो कि जितनी मर्जी और इस तरह का कोई अटैक होता है या जैसे भी होता है, वह धुल जाता है और उतर जाता है और आप वापस काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो बहुत बहुत दया है गुरुजनों की, अनंत कृपा है गुरुजनों की। बहुत सुंदर खबरें आई। नवंबर 13 को मुंबई में जॉब शुरू हुआ। बहुत बहुत बधाई हो जी। घरों का जॉब है ये, और बहुत सुंदर ये घरों का जॉब आपकी सेलिब्रेशन में, आपके दुख के समय में हो, लोगों के घरों में हो। एक्सटेंड करना चाहिए, साधकों को बोलना चाहिए आप अपने घर करवाना चाहते हैं जॉब, हम करते हैं मिलके बैठ के। बहुत सुंदर ही रहा। और श्री गंगानगर में बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा जॉब हुआ। बहुत परमेश्वर कृपा करें कि जॉब में साधकों की रुचि हो और खूब बढ़े और निष्काम भाव से जॉब करें और राम पर भरोसा करें। राम पर भरोसा करें। राम जो मंत्र हैं और मंत्र में जो देवासीन है, वे देवादिदेव सब जानते हैं हम किस भाव से कर रहे हैं। वे सब जानते हैं कि हमारी मंशा क्या है जाप करने की। हम जब जाप कर रहे हैं, हम मान भी रहे हैं प्रभु को कि नहीं मान रहे, हम प्रभु को याद करते हैं तो हमें उन पे विश्वास, सब मंत्र के देवता को सब पता है। सो होता है कि हमारी इंटेंशन, हमारा भाव और ये सब क्या है। सो इसलिए आप जितना मर्जी स्मार्ट हो, जितना मर्जी जो मर्जी हो, उनके सामने
कुछ नहीं चलता। हाँ, उनके सामने कुछ नहीं चलता। सो बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है। और फिर या बहुत ही सुंदर, ये 2 जगह बहुत ही सुंदर रहा। सो बहुत बहुत बधाई के पात्र। और जम्मू में जो प्रसाद वितरण हुआ, तो पता चला कि घरों में भी दिया उन्होंने। घर घर में जाके इतना ज्यादा बनवाया कि घरों में भी पहुंचा। तो एक साधिका जी ने कहा ये क्या है, घर में देखा तो वो लेके नहीं आए थे प्रसाद। तो उन्होंने घर में देखा ये क्या पड़ा है, तो उनका बल्कि परिवार साधक परिवार रहा है पुराना। तो कहते हैं कि भी प्रसाद है, श्री राम शरणम से आया है, ले। आगे तो कभी नहीं हुआ पर इस बार आया है। तो कहते, और फिर वो बहू जो है, बहू नए हैं, है ना, और वो लोग पुराने हैं। कहते पर ये तो है ही नहीं अलाउड, ये कहाँ से अलाउड हो कि घरों में प्रसाद भेजा है और प्रसाद होता है, ये क्या है अलग सी रीति। सो कहते नहीं, इस तरह से कुछ नहीं होता। और बिल्कुल स्वामी जी महाराज ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि राम नाम हमने अपने मन को चढ़ाना है, और राम नाम से बढ़कर क्या प्रसाद होगा कि लोगों ने लेबल लगा दिया श्री राम शरणम से आया है। अरे भाई, श्री राम शरणम से कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना प्रसाद बांधते हैं, राम नाम का प्रसाद बटता है। हाँ, कोई लेने वाला हो वो अलग बात है, कोई लेने वाला हो, कोई रियल सेंस में भक्ति करने वाले हो, तो वो भर के ही आते हैं। ये जो प्रसाद है जो कि बाथरूम में निकल जाएगा, ये तो मंदिरों में होता है, ये तो बाकी जगहों पे होता है, ये हमारे यहाँ नहीं होता। और बहुत बड़ी बात है स्वामी जी महाराज की इतना उच्च कोटि का विश्वास होने की। तो जो साधक उनके श्री चरणों में समर्पित हैं, जो साधक उनकी शिक्षाओं पे चलते हैं, वे जानते हैं कि स्वामी जी महाराज के यहाँ प्रसाद नहीं होता है, और हम इग्नोर करके बिल्कुल आ सकते हैं और ना कर सकते हैं, राइट। गरीबों में बांटिए, जो भूखे रहते हैं कि सर्दी हो रही है, जिनको खाना नहीं मिलता, वहां बांटिएगा। साधकों को राम नाम ही लेने दीजिएगा, राम नाम का प्रसाद ही लेने दीजिएगा, राइट। उनको भटकाने की, उनको नए पथ चलाने की कोई जरूरत ही नहीं। महाराज पर्याप्त है। स्वामी जी महाराज के ग्रंथ, स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं अगर कोई ग्रहण करता है और उसका अनुपालन करता है, तो उसको ये वाले प्रसाद, इस नाम के प्रसाद, ये हमारे संतों ने ऐसा नहीं किया है। सो बहुत बहुत बधाई हो उन साधकों ने जिन्होंने चखा नहीं, बहुत बहुत बधाई हो उन साधकों को जिन्होंने कहा कि ये क्यों है भाई। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो उन साधकों की जिन्होंने नहीं लिया, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जागरूक रहे, आपने जागरूक होके और सोच समझ कर निर्णय लिया कि हमारे यहाँ तो नहीं होता, ये क्या रीति है, हमारे यहाँ तो नहीं होता, क्यों लें। हमारे स्वामी जी महाराज, तो इसलिए स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं से अवगत बच्चों को होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई इस तरह का, हमारे यहाँ तो होता है आंटी जी, नहीं बेटा, हमारे स्वामी जी महाराज ने लिखा नहीं होता ऐसा कुछ। सो आप ना लें तो बहुत सुंदर बात है। और जिन्होंने लिया उनको अपनी ग्रोथ करनी है, क्योंकि जिन्होंने बिना सोचे समझे लिया और खाया कि श्री रामचंद्रम का प्रसाद है, वो भूल गए स्वामी जी महाराज को, राइट, कि उनका क्या है इसमें। कि हमारे गुरुदेव की क्या इच्छा है, हमारे गुरुदेव की क्या शिक्षाएं हैं, राइट, वो भूल गए। इसलिए हम सजग तो तभी होते हैं जब गुरु कृपा होती है ना। सजग होके बोलना, अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसे तो कभी नहीं हुआ, ये कहना बहुत बड़ी बात है ना, ये कह पाना बड़ी बात है।
और फिर नहीं नहीं जी प्रसाद दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं लेना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। परमेश्वर करे कि इन साधकों ने जो बीजारोपण किया है वो फैले, हाँ, उसका वृक्ष फैले। और जो साधक जिन्होंने अंधे होके लिया है, जस्ट ऐसे ही ले लिया कि दे रहे थे जी, ले लिया, है ना, फ्री में मिल रहा था, और सोचा नहीं कि हमारे स्वामी जी महाराज ने ऐसा सिखाया है कि नहीं, अपने गुरुदेव की, अपने महाराज की शिक्षाएं भूल गए, तो वो अगले समय परमेश्वर कृपा करे कि उन पर भी कृपा बरसे और वे भी याद रखें कि ये हमारे महाराज की शिक्षाएं नहीं है, और हम जो महाराज की शिक्षाएं हैं उसके विपरीत हमें बिल्कुल नहीं चलना है ना, याद रखें। सो बहुत बहुत गुरुजनों का धन्यवाद, बहुत बहुत ही धन्यवाद। सो आज हमारे पास समय है, जाप चल रहा है, राइट, ले सकते हैं ले सकते हैं। तो प्रश्न आया कि वो बच्ची जो है, जिस माँ ने प्रश्न किया, बच्ची के स्कूल में फंक्शन था, बच्ची बड़ी 9th 8th 9th 10th इस एज ग्रुप की है, और बच्चे को स्कूल में फंक्शन था, तो वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट आए। मैं ये केवल बताना चाहती हूँ कि हम ऐसे नहीं थे। अगर ये बच्चा जागरूक है तो वो केवल गुरुजनों की कृपा के कारण जागरूक है, सिंपल बात है। वह बच्चा गुरुजनों की शिक्षाओं को अध्ययन करता है, गुरुजनों की बहुत बड़ी सेवा करते हैं बच्चे कई, वो जागरूक है हमसे भी ज्यादा। हम नहीं ऐसे। मैं तो लाइन में बहुत ज्यादा साधकों के जो इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, मैं बहुत पीछे हूँ, राइट। बोलना आसान है ना, महाराज कहते हैं, लेकिन कर पाना बहुत कठिन है। जो साधकों ने ऐसे नो कर पाए, बहुत बड़ी बात है, या बिल्कुल बड़ी बात है। जो साधक बोल सकते हैं या चुप करके सेवाएं करते हैं, जितना मर्जी कठोर कोई बोलते हैं, जितना मर्जी कुछ ना कुछ लगा के इग्नोर करके नीचा दिखा कर करते हैं, साधक लोग अपने गुरु के लिए करते जाते हैं। बहुत सुंदर। तो क्या हुआ, वहां पे मेकअप आर्टिस्ट आया, बाहर से बुलाया हुआ था, तो उसने लिपस्टिक लगाई, तो इस बच्ची ने मिटा दी, और इसके पास सेम शेड था, उसने दूसरी लगा ली। टीचर को पसंद नहीं आया ये बात, और टीचर जब फंक्शन था तो टीचर ने माँ को बुलाया और शिकायत की, और माँ ने टीचर के सामने ही बच्चे की उतार दी। और माँ ने मुझे कहा कि पता नहीं मैंने ठीक किया कि नहीं। ऑब्वियसली आपको कुछ हो रहा है अंदर से, तभी आपको लग रहा है कि आपने ठीक किया कि नहीं। उस बच्ची ने कहा कि मम्मा, बच्ची की सुननी चाहिए, सीधा टीचर ने कोई कंप्लेन की है तो आपको क्या बोलना चाहिए, मैं बच्चे से बात करके आपसे बात करूंगी, मुझे पता नहीं पूरी बात का, है ना, आप मुझे बता रहे हैं, मैं अपनी बिटिया से बात करके फिर आपसे बात करूंगी। ऐसे करना चाहिए, राइट, क्योंकि आप एक ही पक्ष नहीं सुन सकते। हम यूजुअली एक ही पक्ष सुनते हैं। मेरे गुरुदेव की बड़ी दया है कि मैं एक ही पक्ष सुनती हूँ कई बार, और वो पूरा का पूरा सारा जहां जरूरत होती है खोल देते हैं। कई बार मुझे आधी अधूरी बात पता होती है और मैं कई बार पोस्ट लिख देती हूँ, महाराज डिलीट करवाते हैं, तो नहीं, और पूरी बात तत्काल बतवा देते हैं। इतनी भारी कृपा है उनकी। ये हमने सीखना चाहिए, राइट। तो बच्चे ने कहा कि मम्मा, वो जो उसने जो बाहर के आए थे, उन्होंने जो हमारी लिप्स पे लगाया था, मेरे होंठ चिपक कर रहे थे बिल्कुल, तो मुझे ठीक नहीं लगा और मैंने उतार दी। और मैंने उनको कहा कि बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया, हमें नहीं पता कि वो कैसा पेंट लगाया है, हमें नहीं पता किस तरह की कंपनी का क्या चीज लगाई है,
बच्चे ने तत्काल उतारा कि नहीं, ठीक नहीं है, मेरे होंठ चिपक गए इससे। और उसने वही शेड, उसने बोला कि मामा मैंने वही शेड का लगाया। और फिर बच्चा, हमारे बुक क्लब्स में बच्चों को क्वेश्चन पूछना इनकरेज करते हैं। पूछिए क्वेश्चन, पूछिए, है ना। जैसे आप लाइव भी देखते हैं, हम साधकों को भी कहते हैं पूछिए क्वेश्चंस। तो वो बच्चा पूछता तो टीचर ने कंप्लेन की कि बच्ची क्वेश्चन पूछती है। जब टीचर कंप्लेन कर रही है कि बच्ची क्वेश्चन पूछती है, इसका मतलब टीचर को आता नहीं है, तभी वो कंप्लेन कर रही है। अच्छा टीचर कभी भी बच्चे को ना नहीं करता क्वेश्चन पूछने से। और बच्चे ने कहा कि मैं जेन्युइन क्वेश्चन पूछती हूँ मामा। और फिर इस चीज के कारण बच्चे के साथ भेदभाव बाकी टीचर्स करने लगे। जैसे कि टीचर ने, एक दूसरी क्लास में टीचर थे, उन्होंने पूछा कि वाल्मीकि जी का बचपन से नाम क्या था। बच्ची को पता था, उसने बुक क्लब किए हैं, पुस्तकें हैं, पढ़ी हैं। तो बच्ची ने हाथ ऊपर किया। क्लास में किसी को नहीं आता था, लेकिन टीचर ने भेदभाव किया और बच्ची से पूछा नहीं। और बच्ची ने बड़े निर्भय होकर कहा कि सर मुझे तो आता है, आपने मुझसे नहीं पूछा। उसने इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि उस बच्ची ने पहले भी क्वेश्चन पूछे होंगे जो कि टीचर को नहीं आते होंगे। और टीचर को अहम के कारण उन्हें लगता होगा कि मेरी बेइज्जती हुई है। rather than एक पॉजिटिव स्पिरिट में लेने के, ऐसे जो लोग होते हैं वो बच्चों को दबाना शुरू करते हैं, कंप्लेंट करना शुरू करते हैं, इग्नोर। तो ऐसे बच्चों को कैसे डील करना चाहिए? ऐसे बच्चों को अपने आप आता है। बच्ची ने कहा मैं स्ट्रांग हूं, आप इग्नोर कीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अगर वो ऐसा मुझसे करते हैं। यस, ये हमें बड़े होके सिखा रहे हैं। तो मम्मा को बोला कि जो बच्चे बुक क्लब में आते हैं, सत्संगों में योगदान देते हैं, वो बच्चे सदा ही अलग रहेंगे। आप उन पे खिटपिट करते हैं, वो टीनेज भी हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है और अंडरस्टैंड भी करना है उन्हें। हाँ, जहां उनकी लूज टंग होती है वहां रोकना है कि नहीं, कर्म नहीं खराब करने, है ना। टीचर जैसा मर्जी हो, उसे गंदा नहीं बोलना। माता पिता जैसे हैं उन्हें गंदा नहीं बोलना, कर्म खराब होंगे, राइट। वहां का दायरा बताना है। लेकिन आगे जो है वो बच्चे अगर बोल्ड हो रहे हैं या अगर प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं, बिल्कुल सही है, ये जागरूक बच्चे हैं। हाँ, हमें बच्चों को ऐसे नहीं बनाना कि साधकों को बोला श्री राम शरणम से प्रसाद है तो ले लो, और साधकों ने बिना अंधे होके कुछ, मतलब अंधा इन द सेंस लिटरली अंधा नहीं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सभी साधकों की, लेकिन ये शब्द मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा जो निकल रहा है। लेकिन बिल्कुल ही सोते हुए नहीं करना, कुछ भी ले लिया, है ना। बड़ी महाराज की कृपा है कि हम थोड़ा सा सचेत हो रहे हैं, है ना। उतना नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हल्का हल्का अवेयर हो रहे हैं कि क्या ठीक है, क्या नहीं है, कहाँ चुप होना है, कहाँ बोल सकना है। तो श्री राम शरणम के नाम पर हमें पता है, कोई विष भी दे दे हम खा लेंगे, है ना। कोई दे दे प्रसाद, दे दे हम ले लेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि ये हमारे गुरुजनों के नियम है कि नहीं है। हम क्यों ढीले हों, हम क्यों दूसरों की नकल करें। अगर मंदिरों में और बाकी जगहों पे प्रसाद होता है तो हम क्यों वैसे बने, जबकि हमें तो महाराज ने इतनी सुंदर, इतनी उच्च शिक्षा दी है। हम क्यों गिरे वहां से कि लोग आएंगे प्रसाद के कारण। हाँ, प्रसाद के कारण फिर से आएंगे लोग। तो स्वामी जी महाराज की शिक्षा, स्वामी जी महाराज की शिक्षा है, नहीं हमें समझ आती, कोई बात नहीं, लेकिन करना तो वही है जो वो कह के गए, अपनी नहीं चलानी। बहुत
गड़बड़ कर्म हो जाते कि हमें पता है हमारे गुरु ने ऐसा कुछ नहीं रखा, फिर भी हम वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। अज्ञानता ही पाप का मूल कारण है। ये स्वामी जी के शब्द है ना। सो सचेत होके काम करने हैं। जगे चेतना विमलतम का जाप कीजिए ताकि हम सचेत हों, है ना, जागृत हों, और हमें याद रहे हमारे गुरुजनों की शिक्षा क्या है, और हम कह सकें कि हाँ जी भाई, ये हमारे श्री राम शरणम में नहीं होता, हमारे श्री राम शरणम में इस तरह की चर्चाएं नहीं होती हैं, हम कह सकें। सब बहुत बहुत धन्यवाद, और साधकों को बहुत बहुत बधाई इतना सुंदर जाप अर्पण करने के लिए। साधकों को बहुत बहुत बधाई अखंड जाप इतना सफल बनाने के लिए। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आइए हम सीधे होके खड़े बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में महाराज ही बुलवाने वाले हैं, महाराज की ही सोच, हर चीज महाराज से, सब उन्हीं के श्री श्री चरणों में अर्पण। जय जय राम।